सारे खिलौने खेल के निकले, छल से टूट गए। प्यार है या तन्हाई है, फिर भी नहीं मचलता है ये मौसम। और आ भी जाओ वरना रो देंगे हम। देखिए, आज हम पढ़ा रहे हैं पियाजे। देखिए, गाना से इसलिए स्टार्ट करते हैं कि पियाजे साहब ने 4 अवस्था दिया था। पियाजे साहब ने 4 अवस्था दिया था, और पहला अवस्था था इंद्रियगामक अवस्था। इंद्रियगामक अवस्था। देखिए, इंद्रियगामक अवस्था इसलिए हम पढ़ा रहे हैं, हम तो प्यार मोहब्बत पर पढ़ाते हैं। और पहला मैंने क्या गाया कि चारों तरफ है खुशहाली, अब फिर भी उदासी छाई है, और आ भी जाओ वरना रो देंगे हम। देखिए, होता है क्या कि जब 2 दिल मोहब्बत करता है या प्यार करता है तो चाहता है कि हम घर बसा लें, और घर बसाने के बाद एक बच्चे हो, और एक बच्चे हो तो उसका उम्र कितना हो, तो हो 0 से 2 वर्ष। ये 0 से 2 वर्ष क्या है, इस अवस्था में बच्चा जो है इंद्रियगामक अवस्था रहता है। तो पियाजे साहब कहते हैं कि ये अवस्था जो होता है इंद्रियगामक अवस्था होता है। इसमें बच्चा क्या करता है, इंद्रियों के माध्यम से खाना मांगता है। इसमें बच्चा जो है अनुकरण, बच्चा क्या करता है, अनुकरण करता है। यह अवस्था जो होता है संवेदनशील अवस्था होता है। क्या होता है, संवेदनशील अवस्था। यह अवस्था जो होता है आंख, नाक, कान से सोचता है। आंख से, कान से और नाक से सोचता है। वो कौन सा अवस्था रहता है ने, इंद्रियगामक अवस्था है ने। बच्चा जो है रोता है तो माँ जो है उसको पता चल जाता है कि बच्चा मेरा रो रहा है। वह एक दिल से दिल जुड़ा होता है। अगर नहीं विश्वास है तो वो कहानी मेरा सुन लीजिए। एक कर्ण था जिसका जन्म कुमारी ने दे दिया था कुंती ने, और उसको क्या किया, गंगा में बहा दिया। जब गंगा में बह गई तो जब उसको एक धोबी जो है उसको उछाला तो कर्ण चिल्लाया। तो जैसे ही कर्ण चिल्लाया तो कुंती जो माँ थी, कुमारी माँ थी, उसके स्तन से दूध आया। तो इंद्रियगामक अवस्था में ऐसा होता है कि आंख, कान, नाक से बच्चा सोचता है, बच्चा खाना मांगता है। जरा सा पानी पीजिए। अरे पड़ेगा। एक होता है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। ये देखिए, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था क्या है। ये आप एक चीज को समझिए, संप्रत्यय और प्रत्यय। हमने एक पढ़ाया था प्रत्यय, और एक होता है संप्रत्यय। हमने एक वीडियो बनाया था कि वादा करके सजन नहीं आए, मिलन वाली रात आ गई। उस पर बहुत अच्छा व्यू आया था, लेकिन हम इस वीडियो पर आज दूसरा बना रहे हैं। ये जो होता है 2 वर्ष से 7 वर्ष तक होता है। ये अवस्था 2 वर्ष से 7 अवस्था होता है। इसमें जो बच्चा होता है क्या करता है, केंद्रीकृत, देखिए औपचारिक सोचता है।
औपचारिक औपचारिक सोच, बच्चा जो है औपचारिक सोचता है। उसके बाद होता है विचारों का अनुक्रमिता करता है। क्या करता है? विचारों का सक्रियात्मक अवस्था में विचारों का अनुक्रमित करता है। उसके बाद खेलता है। इस बच्चा में जो क्या करता है? खेलता है। इस बच्चा में अवस्था में अनुकरण करता है, अनुकरण करता है। देखिए एक शब्द जो आता है, अब बड़ा से जोर से जान लीजिए, एक शब्द आता है बंद कीजिए। एक शब्द है आह केंद्रित। आह केंद्रित। और आह केंद्रित के बाद होता है आत्म केंद्रित। आत्म केंद्रित। इसके बाद होता है सामाजिक। सामाजिक। अब देखिए इन तीनों शब्द को जरा समझने का कोशिश कीजिएगा। हमने जो प्यार मोहब्बत की शुरू बातें की थी वो तो बाद की बातें थी, लेकिन यहाँ सीरियस को समझिए कि इन तीन शब्द जो समझ लेगा वो पियाजे का सक्रियात्मक अवस्था को समझ लेगा। आह केंद्रित और आत्म केंद्रित और सामाजिक। इसमें क्या देख रहे हैं? आह केंद्रित जो है क्या है? पियाजे है। आह केंद्रित क्या है? पियाजे है। और आत्म केंद्रित क्या है? ये भी पियाजे है। ये क्या है? पियाजे है। और सामाजिक क्या है? तो वायोगोस्की है। देखिए कहां कहां से हम आपको बता रहे हैं। पियाजे आह केंद्रित, आत्म केंद्रित और सामाजिक, वायोगोस्की। माने कहने का मतलब होता है कि हम पियाजे से वायोगोस्की की ओर जा सकते हैं, मगर वायोगोस्की से पियाजे की ओर नहीं जा सकते हैं। मेरी बात को जो समझेगा वही विजय करेगा। मैं पियाजे से वायोगोस्की की ओर जा रहा हूं। मेरी बात को समझिए। आह केंद्रित, आत्म केंद्रित और सामाजिक। बच्चा जो होता है ये 2 साल का जो 7 साल का जो बच्चा होता है वो आह केंद्रित होता है। वो कहता है कि एक सिगरेट क्या है, जरा मैं भी टान करके देखता हूं, है ने। शराब क्या है या कुछ जो जलने की चीज क्या है, मैं भी भीम करके देखता हूं। तो इसमें अहम की भावना आ जाती है। बच्चा क्या हो जाता है? अहम हो जाता है। बच्चा के दिमाग में घमंड हो जाता है। और जब घमंड हो जाता है तो वहां आत्म केंद्रित होता है। एक ऐसा मन में भी आएगा कि एक अंदर से आवाज देगा कि तुम सिगरेट नहीं पियो। एक अंदर से आवाज आएगा कि तुम जो है दारू नहीं पियो। तो यह आत्म केंद्रित हो गया। और जब आत्म केंद्रित से आप समाज की ओर जाते हो, एक समाज तुमको क्या, अगर सिगरेट पीते हो तो समाज तुमको क्या करता है? मना करता है। तो जो अहम केंद्रित हुआ आत्म केंद्रित हो गया और सामाजिक हो गया। अब यहाँ पर क्या है? एक होता है
निजी वार्तालाप, निजी वार्तालाप। उसके बाद होता है व्यक्तिगत वार्तालाप, व्यक्तिगत वार्तालाप। और एक होता है आत्म केंद्रित वार्तालाप, जो बोलते हैं आत्म केंद्रित वार्तालाप। देखिए जिसमें क्या होता है व्यक्तिगत वार्तालाप, व्यक्तिगत वार्तालाप। हम मिले, आप मिले, क्या यार कैसे हो, कैसा जीवन चल रहा है, घर कैसा है, परिवार कैसा है, ये व्यक्तिगत हो गया। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बारे में जाना। और निजी वार्तालाप हो गया, जैसे मेरी घर वाली के बारे में सिर्फ जानकारी मुझे रहेगा, या तुम्हारे साथ क्या दुख है, क्या अथी है, तो ये निजी वार्तालाप। अब आत्म केंद्रित वार्तालाप हो गया कि हमने सिर्फ मंथन किया, विचारों का मंथन किया, तो वह आत्म केंद्रित हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पियाजे जो है वायगोस्की की ओर जाएगा, ना कि वायगोस्की पियाजे की ओर जाएगा। समझाने का मतलब यही हो गया। जैसे बंद कीजिए। एक होता है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। ये देखिए, ये मूर्त सक्रियात्मक अवस्था क्या है? ये होता है 7 साल से 12 साल के बच्चा को। इसमें क्या होता है, संप्रत्यय की भावना जानता है। संप्रत्यय मतलब बच्चा समझता है कि मुझे एक कटोरा में पानी पीना है, तो वह कटोरा को ला करके करेगा, क्या करेगा, वर्गीकरण करेगा। अगर उसको पानी पीना है, बोतल में पानी पीना है, तो उसका वर्गीकरण करेगा। अगर बच्चा के साथ कोई समस्या हो गया तो उसका क्या करेगा, उस समाधान करेगा। क्या करेगा, समाधान करेगा। और विचारों का सक्रियात्मक करेगा। विचारों का क्या करेगा, सक्रियात्मक करेगा। और अंतिम में आता है अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था, ये जो होता है चांद तारों में नहीं, कहा पर क्या करना था कि आ भी जाओ वरना रो देंगे। तो क्या था इसमें, चारों तरफ क्या करना था बताइए, चारों तरफ उदासी छाई है और फिर भी उदासी छाई है, और आ भी जाओ वरना रो देंगे हम। माने एक लड़का जो है या लड़की के आवेश में वो कल्पना कर रहा है कि तुम चले आओ। तो ये अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था, मैंने फिर भी कहा गया था कि अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था क्या होगा कि चारों तरफ उदासी छाई है, और एक उदासी छाई है माने चा भी जाओ वरना, हमको गाना नहीं आता है। इसमें होता है क्या, तर्क करता है बच्चा, क्या करता है, तर्क करता है, कल्पना करता है। क्या करना है, सारे खिलौने कांच के निकले, छन से टूट गए। चारों तरफ देखिए, इसमें होता है अन्वेषण होता है, बच्चा खोजता है, काल्पनिक शक्ति होती है, काल्पनिक शक्ति होती है। इसमें जो होता है स्कीमा होता है, स्कीमा होता है, अनुकूलन, समायोजन, अनुकूलन
समायोजन और आत्मसातीकरण इसी में होता है। आत्मसातीकरण होता है। मैंने कहने का मतलब हुआ कि आप मोटा मोटी सोचिए कि जब बच्चा जन्म लिया तो उसको ज्ञान नहीं हुआ, और जब 2 साल से 7 साल हुआ तो थोड़ा सा ज्ञान हुआ, और जब 7 से 12 साल हुआ तो बहुत ज्ञान हुआ, और जब 12 से 14 साल हो गया तो बहुत बहुत बड़ा ज्ञान हो गया। कहने का मतलब यही होगा। अब इसको आप जो समझेगा वो 4 अवस्था को मार करके चला आएगा। धन्यवाद।